वेलकम चिल्ड्रन। JCERT के इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर द नाइफ फ्रेंड्स के फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, स्टोरी को पढ़ने से पहले, हैव यू एवर कम अक्रॉस एन एनिमल और अ बर्ड हु नीडेड हेल्प? क्या आप ऐसे किसी जानवर या चिड़िया के पास कभी गए हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत हो? Could you be of any help to them? और क्या आप उनकी कोई मदद कर सके? The story Knife Friends, translated from मुंशी प्रेमचंद story नादान दोस्त, is about a brother and a sister. यह कहानी नाइफ फ्रेंड्स मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी नादान दोस्त का ट्रांसलेशन है, जो एक भाई और एक बहन की कहानी है, केशव एंड श्यामा, जिनके नाम हैं केशव और श्यामा, who are amused to discover 3 eggs just above the cornice in their house, जो अपने घर के बाहरी छज्जे पर चिड़िया के 3 अंडों को देखकर आश्चर्यचकित हैं। What they do thereafter is given below. उसके बाद वो क्या करते हैं वह हम नीचे पढ़ेंगे। A bird had laid eggs just above the cornice in केशव's house. केशव के घर के बाहर छज्जे पर एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं। Both केशव and his sister श्यामा would watch the birds intently as they flew back and forth. अब केशव और उनकी बहन श्यामा वो बहुत ही उत्सुकता से, लालसा से देख रहे हैं कि कैसे चिड़िया बार बार आ रही है उड़कर और जा रही है अपने घोंसले के पास। फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग द टू वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निस रबिंग देयर आइज बेयरली अवेक। अब सुबह का सबसे पहला जो काम होता है उनका, उन दोनों बच्चों का, वो क्या होता है? वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निस। वो आते हैं बाहर और खड़े हो जाते हैं छज्जे के सामने। कैसे? रबिंग देयर आइज बेयरली अवेक, लगभग आधे जगे हुए रहते हैं और आधे नींद में, और अपनी आँखों को रब करते हुए, मलते हुए। द प्लेजर दे ड्रू फ्रॉम सीइंग द 2 birds was so great that they even forgot about the joys of milk and jalebi. अब देखिए, द प्लेजर दे ड्रू फ्रॉम सीइंग द 2 birds, उन दोनों चिड़िया को देखने की जो खुशी होती है वो इतनी ज़्यादा बड़ी है वह खुशी कि वो इस खुशी के सामने अपने दूध और जलेबी के नाश्ते को भी भूल जाते हैं। न्यूमरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड्स, और उनके दिमाग में अनेकों सवाल उठ रहे हैं। हाउ बिग वर द एग्स, वो अंडे कितने बड़े हैं। व्हाट कलर वर दे, उनका रंग कैसा है। हाउ मैनी, और वो कितने हैं। व्हाट डिड दे ईट, और वो क्या खाएंगे। हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, और उन अंडों से छोटे छोटे बच्चे कैसे बाहर निकलेंगे। व्हाट इज़ द नेस्ट लाइक, और वह घोंसला कैसा है। बट देयर वॉज नो बडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चंस, लेकिन उनके आसपास उनके सवालों के जवाब देने वाला कोई नहीं है। माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउस वर्क एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स, माँ को अपने घर के कामों से फुर्सत नहीं है और बाबूजी को अपनी किताबों से। The 2 children had to comfort themselves by asking and answering each other. और बेचारे दोनों बच्चों को एक दूसरे के सवालों के जवाब देकर ही संतुष्ट हो जाना पड़ता है। श्यामा, टेल मी भैया, will the chicks fly away as soon as they come out of the eggs? श्यामा केशव से पूछती है कि भैया, क्या वो चिड़िया के बच्चे अंडे से बाहर आते ही उड़ जाएंगे। नो सिली, केशव वुड रिप्लाई प्राउड एज अ स्कॉलर। केशव ने जवाब दिया, अरे नहीं नहीं बुद्धू, बिल्कुल अपने आप पर विद्वानों की तरह गर्व करते हुए। केशव ने कहा, फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, पहले उनको अपना पंख जब हो जाएगा तभी वो उड़ पाएंगे। हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स, ये बेचारी बिना विंग्स के कैसे उड़ेंगी। श्यामा, व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस, अब श्यामा के मन में दूसरा सवाल आता है
कि वह बेचारी चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या खिलाएंगी। दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन इवन फॉर केशव टू आंसर। अब केशव के लिए यह एक पेचीदा सवाल हो गया कि वो चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। अ कपल ऑफ डेज वेंट बाय, 2 दिन बीत गए, एंड द चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी इंक्रीज्ड, और उन बच्चों की उत्सुकता काफ़ी बढ़ गई। दे वर ईगर टू सी द एग्स, और वे अंडों को देखने के लिए उत्सुक थे। दे वर सर्टेन दे हैड हैज्ड बाय देन, वे निश्चित थे कि उन अंडों को सेया जा चुका है। मतलब जब अंडे बाहर निकलने को होते हैं तो चिड़िया उनको हैच करती हैं, सेती हैं। द क्वेश्चन ऑफ what the chicks would eat now weighed heavily on their minds. अब यह सवाल जो उनके मन में बहुत ही घूम रहा था कि आखिर वो छोटे छोटे बच्चे चिड़िया के क्या खाएंगे। Where would the poor bird find enough grain to feed her brood? और वो बेचारी चिड़िया अपने बच्चों को खिलाने के लिए अनाज पर्याप्त मात्रा में कहाँ से लाएंगी। The chicks were sure to starve to death. निश्चित रूप से वे बच्चे भूख से मर जाएंगे। दिस थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स एंक्सियस, इस विचार ने दोनों बच्चों को चिंतित कर दिया। दे डिसाइडेड टू स्कैटर सम ग्रेन्स ऑन द कॉर्निस फॉर द बर्ड टू पिक। अब उन्होंने छज्जे के ऊपर कुछ अनाज के दाने रखने का फैसला कर लिया। श्यामा सेड हैप्पीली, श्यामा ने खुश होकर कहा, ओह then the bird won't have to fly anywhere in search of food, we'll see. अब श्यामा खुशी से बोलती है, वाह, तब तो चिड़िया को दानों की तलाश में कहीं नहीं जाना पड़ेगा, क्या वो जाएंगी? तब केशव कहता है, ओह नो, सेड केशव, बिल्कुल नहीं, why would she, क्यों जाएंगी वे? But won't the chicks be really hot up there? लेकिन क्या उन चिड़िया को वहाँ पर गर्मी नहीं लगती होगी? A new worry crossed श्यामा's mind. अब श्यामा के दिमाग में एक नई चिंता उभर कर आ गई। केशव had not thought of this problem until then. अभी तक केशव ने इस चिंता के बारे में नहीं सोचा था, इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचा था। Yes, he said. हाँ, तब केशव ने कहा, they are probably dying of thirst up there. तब तो वो संभव है कि प्यास से मर जाएंगी। There is no shade above them even. उनके नेस्ट के ऊपर में कोई छाया भी नहीं है। It was finally decided that a makeshift roof would be erected above the nest. अब फाइनल निर्णय किया गया, डिसाइड किया गया कि वे उस नेस्ट के ऊपर, उस घोंसले के ऊपर एक छत बनाएंगे। The proposal for a bowl of water and some grains of rice was also approved. और अब चिड़िया के लिए, चिड़िया के बच्चों के लिए एक कटोरी पानी और कुछ अनाजों का प्रपोजल, प्रस्ताव पारित हुआ। दे बिगेन टू वर्क अर्नेस्टली। श्यामा क्वाइटली ब्रॉड सम राइस फ्रॉम द क्ले पॉट। अब वे लोग बिल्कुल तेजी से काम करने लगे और श्यामा ने क्या किया कि कुछ राइस, कुछ चावल के दाने ले आई क्ले पॉट, मिट्टी के बर्तन से, अपने घर से। केशव सीक्रेटली एम्प्टीड द स्टोन बोल ऑफ इट्स ऑयल। और केशव ने एक पत्थर की कटोरी जिसमें कि तेल रखा जाता था उसको खाली कर लिया। सीक्रेटली मतलब चुपके से। स्क्रब्ड इट क्लीन, और उसे साफ कर लिया। एंड रिफिल्ड इट विथ वाटर, और उसमें पानी भर दिया। बट वेयर टू गेट द क्लोथ फॉर द शेल्टर एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट। लेकिन शेल्टर बनाने के लिए, छत बनाने के लिए कपड़े कहाँ से आएंगे? एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट, और उस रूफ को बिना सपोर्ट के कैसे खड़ा करेंगे? केशव पजल्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर अ वाइल बिफोर इट वॉज फाइनली रिजॉल्व्ड। केशव इन बातों में उलझ गया जब तक कि उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट, मेक श्योर माँ डजंट सी यू। अब केशव ने श्यामा से कहा कि जाओ और कूड़े की टोकरी ले आओ और ये देखना कि माँ तुम्हें ना देखे। बट इट्स गॉट अ होल इन द मिडल, विल इट कीप द सन आउट।
अब श्यामा बोलती है कि टोकरी में तो होल है, क्या वह धूप को रोक पाएगा? फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, केशव सेड। केशव ने कहा पहले टोकरी लाओ। विथ स्लाइट इरिटेशन, थोड़ा झल्ला गया केशव और उसने झल्ला कर कहा पहले टोकरी लाओ। आई विल टेक केयर ऑफ द होल, मैं उस होल को देख लूँगा, सही कर लूँगा। श्यामा वेंट रनिंग एंड रिटर्न विद द बास्केट, श्यामा दौड़ते हुए गई और बास्केट लेकर आई। केशव स्टफ्ड द होल विथ सम पेपर, अब केशव ने बास्केट में जो होल आ गया था, जो होल हो गया था, उसे उसने क्या किया, पेपर से लपेट दिया। एंड रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ अ नियर बाय ट्री, और उस बास्केट को, उस टोकरी को कैसे टिका दिया, पास के ही एक पेड़ की डाल को तोड़कर उससे टिका दिया। सी हाउ द शैडो ऑफ द बास्केट फॉल्स ऑन द नेस्ट, देखो कैसे अब इस बास्केट का, जो बास्केट की छाया घोंसले के ऊपर रहेगी। द सन कांट गेट थ्रू नाउ, अब धूप इस टोकरी को नहीं पार कर पाएगा। तो चिल्ड्रन, हमने देखा कि कैसे केशव और श्यामा दोनों भाई बहन अपने पूरे मनोयोग से, पूरे मन से उस चिड़िया के अंडों की देखभाल करने की तैयारी में लगे हैं। तो आइए पहले हम कंप्रीहेंशन चेक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसके आंसर्स को जानेंगे। कंप्रीहेंशन चेक 1, क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स, चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? आंसर, द बर्ड्स लेड देयर एग्स इन अ नेस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव्स हाउस, चिड़िया ने केशव के घर के छज्जे के ऊपर एक घोंसले में अंडे दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेड केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगेट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी, ऐसी क्या चीज़ थी जिसके कारण केशव और उसकी बहन दूध और जलेबी के स्वाद को भी भूल गए थे? आंसर, द प्लेजर ऑफ सीइंग द टू बर्ड्स मेड केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगेट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी, दोनों चिड़िया को देखने के आनंद ने केशव और उसकी बहन को जलेबी और दूध का स्वाद भी भुला दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, विच थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स एंग्सियस, किस विचार ने दोनों भाई बहनों को चिंतित कर दिया था? आंसर, द थॉट वेदर द पुअर बर्ड्स वुड फाइंड इनफ ग्रेन्स टू फीड देयर चिक्स और नॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स एंग्सियस, दोनों चिड़िया, बेचारी दोनों चिड़िया अपने बच्चों को खिलाने के लिए अनाज कहाँ से लाएंगी, इस सोच ने दोनों भाई बहनों को चिंतित कर दिया था। ठीक है बच्चों, आप आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर्स और ये चैप्टर का पार्ट 1 समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट में हम फिर जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।